नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको काफ़ी दिन से वीडियो नहीं मिल पाई या काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ या मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। इसका रीज़न था कि कुछ घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, जिसकी वजह से ये जो बोर्ड की सेटिंग है, जो कैमरे की सेटिंग है, जो अपना एक सेटअप है, उसका सही सेटअप तैयार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी मिली या आपका मतलब कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई या आपकी स्टडी डिस्टर्ब हुई। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे जो अपना इल्यूमिनेशन का चैप्टर चल रहा है, उसमें देखेंगे डेकोरेटिव लाइटिंग सिस्टम क्या होता है। कहने का मतलब जो विवाह शादियों में, जो मेलों में, जो त्योहारों में जो लड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं, मतलब कि कुछ बल्ब आपको चलते फिरते नजर आते हैं या कुछ आपको स्टाइलिश से नजर आते हैं, किस प्रकार होता है वो सजावट, किस प्रकार होती है। तो सजावट की जो विधियां हैं वो देखेंगे, किस प्रकार बल्बों को चलते फिरते नजर आता है, किस प्रकार आपको भ्रमित किया जाता है या फिर वो सजावट किस प्रकार से होती है, उसके बारे में देखेंगे। और आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ये देखेंगे कि जो श्रेणी क्रम में जो बल्ब प्रयोग किए जाते हैं सजावट की, उनमें जो बल्ब प्रयोग किए जाते हैं उन बल्बों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आप किसी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो श्रेणी में जो बल्ब में सजावट के लिए आप प्रयोग किए जाते हैं, उनमें जो बल्ब होते हैं वो श्रेणी में कितने बल्ब लगा सकते हैं एक सर्किट में, वो देखेंगे। और पैरेलल में कितने बल्ब लगा सकते हैं उनको फॉर एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको एक फॉर्मूले सहित समझाऊंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें यह भी देखेंगे कि जो बल्ब आपको घूमते नजर, चलते फिरते नजर आते हैं, वो किस प्रकार घूमते फिरते नजर आते हैं। ऐसा कौन सा सर्किट है या ऐसा कौन सा एक इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से आपको चलते फिरते नजर आते हैं। तो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे कि डेकोरेटिंग लाइटिंग सिस्टम। कहने का मतलब विवाह शादियों में, मेलों में, प्रदर्शनी में, त्योहारों पर स्थल की सुंदरता बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां प्रयोग की जाती हैं। रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां प्रयोग की जाती है, जिसको कहते हैं डेकोरेटिंग लाइटिंग सिस्टम। डेकोरेटिव लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। सजावट की जो प्रकाश व्यवस्था है उसकी बात करते हैं, सजावट की प्रकाश प्रणाली की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये जो सजावट है, ये सजावट की विधियां कितनी हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि डेकोरेटिंग लाइटिंग सिस्टम क्या है कि स्थल की सुंदरता बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे के बल्बों की लड़ियों का प्रयोग किया जाता है, वो होती है डेकोरेटिंग लाइटिंग सिस्टम होता है। लेकिन वैसे ये देखेंगे सजावट, जो सजावट होती है उसकी विधियां कितनी है। तो क्या देखेंगे, सजावट की विधियां देखेंगे। सजावट की विधियां ये आपको बताऊंगा। डेकोरेटिंग मेथड ये क्या है। देखो, सबसे पहले आता है कि आप लोग बल्ब देखे होंगे, आजकल तो एलईडी प्रयोग आ गई, जो मेड इन चाइना के होते हैं वो प्रयोग आ गई। लेकिन जो पहले अपने यदि मेड इन इंडिया की बात की जाए तो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर, सीरीज में जोड़कर उनका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सजावट की कितनी विधियां आपको मिलेंगी, 2 विधियां मिलती हैं आपको। कितनी विधियां मिलेंगी, 2 विधियां मिलेंगी आपको। दोनों विधियों के बारे में बताऊंगा आपको, फिर वो सिस्टम बताऊंगा आपको। 2 विधियां मिलेंगी आपको। कौन कौन सी 2 विधियां मिलेंगी एक आपको बताओ। देखो, दोनों विधियां ये रहेंगी कि बहुत छोटे आकार के लघु वोल्टेज के, बहुत छोटे छोटे आकार के लघु वोल्टेज के जो उद्दीप्त लैंप है, कहने का मतलब इनकैंडिसेंट लैंप जो आप पढ़ चुके हो। इनकैंडिसेंट लैंप जैसे गैस फील्ड इनकैंडिसेंट लैंप होता है या फिर वैक्यूम होता है, वो आप लोगों ने देखे थे, मेटल फिलामेंट लैंप बोले। तो बहुत छोटे लघु वोल्टेज के उद्दीप्त लैंप होते हैं, जो कि आप देखो कि किसी बैटरी में मिल जाएगा, छोटे छोटे लैंप मिल जाएंगे आपको, वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो बहुत छोटे लघु वोल्टेज के, निम्न वोल्टेज के उद्दीप्त लैंपों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर, किस प्रकार, एक विधि बताता हूं पहले कि बहुत छोटे आकार के लघु वोल्टेज के उद्दीप्त लैंप, जो इनको कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप, को एक निश्चित क्रम में जोड़कर आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, क्या आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऑन ऑफ किए जाते हैं। आवश्यक प्रभाव मतलब कि आपको किस प्रकार नजर आए वो, उनको ऑन ऑफ किया जाता है। जैसे 2 बल्बों को ऑन ऑफ किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया, उनको ऑन ऑफ करने, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। अपने हाथ से यदि ऑन ऑफ करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो एक तो थी उद्दीप्त लैंपों का प्रयोग करके सजावट की विधि आती है, जिसमें सजावट कर सकते हैं। दूसरा आता है, जैसे आपने पढ़ा नियॉन साइन ट्यूब, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नियॉन साइन ट्यूब का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक प्रदर्शनी के तौर पर करते हैं, मतलब कि एक सजावट के तौर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं करते। तो दूसरी विधि आती है कि विभिन्न रंगों की नियॉन साइन ट्यूब प्रयोग करके आप सजावट को उत्पन्न कर सकते हैं वहां पे। तो ये 2 विधियां आती हैं। तो सबसे पहले विधि कौन सी देखेंगे, एक तो मैंने आपको बताया कि छोटे उद्दीप्त लैंपों को एक मतलब कि आवश्यक निश्चित क्रम में जोड़कर, छोटे छोटे उद्दीप्त लैंप, उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप, उद्दीप्त लैंप को
निश्चित क्रम कैसे जोड़ेंगे? निश्चित क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर में जोड़ेंगे और श्रेणी में जोड़ेंगे। निश्चित क्रम में जोड़कर, एक तो ये आता है। और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि आप लिया है ये नियॉन साइन ट्यूब, विभिन्न रंगों की, कौन सी? विभिन्न रंगों की नियॉन साइन ट्यूब। कौन सी? नियॉन साइन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब कि अपने जो क्वेश्चन आता है वो इसी में से लगभग ज़्यादा आता है। कौन से में? छोटे उद्दीप्त लंपों को यदि पैरेलल में जोड़ेंगे या फिर उनको सीरीज में जोड़ेंगे उसके हिसाब से। तो छोटे उद्दीप्त लंपों को सबसे पहले कितनी वोल्टेज हो सकते हैं? तो सबसे पहले भी आपको देखेंगे, एक तो छोटे उद्दीप्त लंप जो कौन से? लो वोल्टेज के, छोटे उद्दीप्त लंप बिल्कुल लो वोल्टेज के, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इस विधि का वर्णन कर लेते हैं। कौन सी का? छोटे लंपों को। तो ये क्या देखेंगे? छोटे उद्दीप्त लंपों की बात कर लेते हैं। छोटे, इनमें से आपको काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छोटे उद्दीप्त लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप, लघु आकार के, एक तो छोटे उद्दीप्त लैंप रहेंगे और लो वोल्टेज के रहेंगे। तो उनको सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? ये कितने वोल्टेज के हो सकते हैं? देखो, छोटे उद्दीप्त लैंप 6 वोल्टेज के मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 6 के मिलेंगे, फिर 9 के मिल सकते हैं, फिर 12 वोल्टेज के मिल सकते हैं आपको, फिर 16 वोल्टेज के मिल सकते हैं। मतलब ये इनके वोल्टेज रहेंगे बिल्कुल। और अपने जो बड़े बड़े उद्दीप्त लैंप है जो अपने घरेलू सिस्टम में प्रयोग करते हैं, घरेलू कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, वो 60 वाट के हो सकते हैं, 40 वाट के हो सकते हैं, मतलब वो बड़े बड़े होते हैं। और 220 वोल्टेज के, मतलब मिनिमम आपको 220 से 230 वोल्टेज के मिलेंगे। लेकिन ये कैसे रहेंगे? 6 वोल्टेज के, 9 वोल्टेज के, 12 वोल्टेज के, फिर 16 वोल्टेज के मिलेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको बताऊंगा। देखो अभी तो इनको कैसे रहेंगे? अब छोटे उद्दीप्त लैंप की वोल्टेज ये है, लेकिन ये विभिन्न रंगों में होते हैं। कैसे? रंग विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न रंगों में, विभिन्न रंगों में होते हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? देखो, इनके जो सजावट के लिए आप प्रयोग करेंगे, इन लैंपों को, छोटे उद्दीप्त लैंपों को कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ सकते हैं, जैसे कहेंगे आपके श्रेणी में या फिर समानांतर क्रम में। श्रेणी या समानांतर क्रम में, सीरीज में या फिर पैरेलल में, दोनों रूप से इनको जोड़कर सजावट के लिए प्रयोग करेंगे। अब आपको ये देखना है कि एक सर्किट में, एक लड़ी में आप कितने बल्ब प्रयोग कर सकते हो। आपको यदि 6 वोल्टेज के मिलेंगे, 9 वोल्टेज के मिलेंगे, 12 वोल्टेज के मिलेंगे, सीरीज में जोड़ना है या फिर पैरेलल में जोड़ना है। काफी क्वेश्चन आते हैं इसी एक टॉपिक पे आते हैं, और आप किसी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखना है कि लो वोल्टेज को बल्ब है, इनको पहले किस में जोड़ेंगे? पहले सीरीज में जोड़ेंगे, फिर कैसे जोड़ेंगे? फिर समानांतर में। फिर आप ये कहोगे सर ये चलते फिरते नजर कैसे आते हैं सजावट के तौर पर? फिर आपको दिखाऊंगा कि किस सर्किट की सहायता से आपको चलते फिरते नजर आते हैं। वो सर्किट भी बताऊंगा, वो इक्विपमेंट भी, वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा आपको किसके सहायता से, जैसे ड्रम स्विच आता है, फ्लैशर स्विच आता है, उनकी सहायता से आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि इन लैंपों को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, लो, अब अपना जो क्वेश्चन क्या रहेगा कि लो वोल्टेज के बल्बों को सीरीज में जोड़ना, लो वोल्टेज लैंप इन सीरीज, ये देखने हैं। कैसे देखेंगे? लो वोल्टेज, लो वोल्टेज लैंप इन सीरीज, ये देखना। सबसे पहला अपना मुद्दा रहेगा कि लो वोल्टेज के बल्बों को श्रेणी में कैसे संयोजित करेंगे और कितने बल्ब आपको एक सर्किट में आवश्यकता होगी। जैसे कि आपको पूछा जाए कि 240 वोल्ट पर कितने वोल्ट रहेंगे? 240, 230, जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको क्वेश्चन बताता हूँ। 240 वोल्ट पर 6 वोल्ट के कितने लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलते हैं। आपको वोल्टेज की संख्या बदल सकती है, जैसे मैंने आपको 240 बताया, 230 हो सकता है, 250 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा? 240 वोल्ट पर 6 वोल्ट के कितने लैंप श्रेणी में संयोजित किए जा सकते हैं? जैसे आप देखेंगे कि 240 वोल्ट पर 240 वोल्ट का एक ही लैंप सीरीज में होगा तो आपको फुल रोशनी देगा, लेकिन 6 वोल्ट की बात की जाए, 9 वोल्ट की बात की जाए, 12 वोल्ट की बात की जाए तो कैसे? ठीक है, तो अब ये कहने का मतलब कि इनको लड़ी बनाएंगे, मतलब कि एक लड़ी के रूप में इनको संयोजित करेंगे। सीरीज में एक एक धीरे धीरे सारे सीरीज में जोड़ेंगे तो लड़ी बन जाएगी। तो आपको संख्या का निर्धारण करना है, देख लेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ से? अब लो वोल्टेज लैंप इन सीरीज में, कि लो वोल्टेज के लैंपों को श्रेणी में जोड़ेंगे। जो आपकी, जैसे आपने श्रेणी सर्किट देखा होगा, सीरीज देखा होगा, सीरीज सर्किट आपने देखा होगा, तो सीरीज सर्किट का प्रयोग कहाँ करते हैं? सजावट की लड़ियों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि पैरेलल
का मतलब कि एक समानांतर क्रम का प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने घरेलू वायरिंग में, अपने घरेलू इक्विपमेंट में, सब में प्रयोग करते हैं। लेकिन सीरीज का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा सीरीज में, जैसे स्विच सीरीज में लगता है, चौक है ऐसे। और आपने ये देखा होगा सजावट की लड़ियों के तौर पर सीरीज सर्किट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लो वोल्टेज लैंप की लड़ी बनाने के लिए इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये रहेगा कि लो वोल्टेज की क्या रहेंगे कि लो वोल्टेज लैंप की लड़ी बनाने के लिए इनको छोटे लैंप को सीरीज में संयोजित किया जाता है। अब सीरीज में संयोजित करेंगे तो आपको कितने बल्ब की आवश्यकता होगी वो देखना है। तो लो वोल्टेज लैंप इन सीरीज अपना सिस्टम क्या है? लो वोल्टेज लैंप इन सीरीज। पहला अपना क्वेश्चन ये है कि लो वोल्टेज के लैंपों को सीरीज में जोड़कर लड़ी बनानी है। ठीक है, अब इसका सूत्र दिखाता हूं कि बल्बों की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे। बल्ब की संख्या का श्रेणी में, ऐसे लिख लो, श्रेणी में बल्ब या लैंप की संख्या का निर्धारण। ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलेगा, तो आज इसको देख लेते हैं। श्रेणी में बल्बों की संख्या का निर्धारण, ये देखेंगे निर्धारण कैसे, कितने लैंप आपको आवश्यकता होगी। देखो, बल्ब की श्रेणी में बल्बों की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं, आपको फॉर्मूला बताऊंगा। उस फॉर्मूले के हिसाब से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला रहेगा। जैसे कि सप्लाई वोल्टेज कितना, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर 240 वोल्टेज है, तो 240 वोल्टेज पर कितने बल्ब लगाने हैं, तो एक वोल्टेज का, एक बल्ब का वोल्टेज लिखेंगे। तो बल्बों की संख्या का निर्धारण, बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। किसमें? ये आपको पहले बता चुका हूं, श्रेणी में ज्ञात करनी है, ये देखना है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या रहेगा? सप्लाई वोल्टेज, जो भी आपको मैं आपको दिखाता हूं, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज एक तो ये रहेगा। सप्लाई वोल्टेज में किसका भाग देंगे? एक बल्ब का वोल्टेज। एक बल्ब कितने वोल्टेज का, मैंने आपको बताया 6 के हो सकते हैं, 9 के हो सकते हैं, 12 के हो सकते हैं। तो एक बल्ब का वोल्टेज, एक बल्ब वोल्टेज क्या रहेगा? एक बल्ब का वोल्टेज रहेगा। अब ये तो था उसमें कि एक सप्लाई वोल्टेज जैसे 240 वोल्टेज है और 6 वोल्टेज के बल्ब लगाने हैं, तो 6 × 24 40 आपको कितने चाहिए? 40 बल्ब चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखना कि एक बल्ब जैसे सप्लाई वोल्टेज लिया आप लोगों ने, इसमें से इसका 5% और जोड़ना आपको, इसमें इसका 5% और जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज का मान है वो कम ज़्यादा हो सकता है। यदि अधिक होगा तो सारे लैंप फ्यूज हो जाएंगे। तो 5% आपको बल्ब अधिक लगाने हैं। किसके? इसके 5% लेने हैं इसके 5%। तो इसमें ऐड कर देंगे प्लस, इसमें प्लस कर दो। प्लस क्या करेंगे? सप्लाई वोल्टेज, आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, सप्लाई वोल्टेज अपॉन, इसमें भाग देंगे किसका? एक बल्ब का वोल्टेज इंटू 5%। किसका? इसका 5%, इसका 5% लेंगे। ये आपको इसमें ऐड कर देना है और आपके बल्ब की संख्या का निर्धारण हो जाएगा। किस में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये तो था आपका एक फॉर्मूला। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं कि कैसे इनको ज्ञात करेंगे, किस प्रकार देख सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे आपको एग्जांपल देखोगे 240 वोल्ट, कितने वोल्टेज पे आपको सर्किट बनाना है वो देखेंगे, लड़ी बनानी है कितने वोल्टेज पे वो दिखाता हूं। 240 वोल्ट पर, ऐसे मान लो 240 वोल्ट पर 6 वोल्टेज के कितने बल्ब, छोटे लैंप का जो आपको लो वोल्टेज है, कितने वोल्टेज का है? 6 वोल्टेज का है। कितने लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकते हैं? कितने लैंप श्रेणी में संयोजित किए जा सकते हैं? आपका एक ऐसे मान लो एक क्वेश्चन है, संयोजित किए जा सकते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार इन लंपों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये आपका फॉर्मूला ये आ गया, यहाँ से बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे? सप्लाई वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे 240। एक बल्ब का वोल्टेज कितना है? 6 वोल्टेज है, प्लस इसमें आपको देखो, आप जैसे एग्जाम्पल तौर पर ज्ञात करो तो आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, 40 लैंप में मिलेंगे आपको। लेकिन आपको कितने? 5%
लैंप अधिक लेने हैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज अधिक हो सकता है, लैंप फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए 5% वोल्टेज एक्स्ट्रा लेने हैं। माना कि एक लैंप फ्यूज हो जाए, आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, फिर आपने सर्किट सीधा कर दिया, तो भी आपको मतलब कि सर्किट जलने वाला नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फिर 240 अपॉन 6 इंटू 5%। किसका था? इसका 5%, ये इसमें ऐड करेंगे। अब आपको निकाल के देखो, यहाँ से देखेंगे, देखो इसका 5% निकाल लेते हैं, कितना? 6 × 24 4, ठीक है। ये फिर आएगा यहाँ पे 240 अपॉन 6 प्लस 40 इंटू 5%, ये होगा 5 का। आप देखोगे इसको सोल्व करके देखो, ये आ गया 2 आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 24 40, तो ये हो गए। तो यहाँ 40 प्लस 2 इसका आ गया 5%। तो कितने लैंप चाहिए आपको? 42 लैंप चाहिए। ये आपके सामने क्वेश्चन मिलने वाला है कि छोटे लैंपों को श्रेणी में जोड़कर लड़ी बनानी है, तो 240 वोल्ट पर 6 वोल्ट के 9 वोल्ट के कितने लैंपों की आवश्यकता होगी। ठीक, यदि आपके सामने पॉइंटों में आ जाए, अब कहोगे सर पॉइंटों में आ गए हमारे तो यहाँ पे ये संख्या पॉइंटों में आ जाए, तो पॉइंटों में यदि 0.50 आ गया, 0.50 से ऊपर आता है तो एक एक्स्ट्रा लगा देना, पूरे को कर देना। यदि जैसे 0.25 आ गया तो उसको छोड़ देना, 0.25 को नीचे से कर लेना, या फिर आप एक बल्ब एक्स्ट्रा दिखा सकते हो वहाँ पे। ये तो होता है पॉइंटों में, चलो इसकी कोई बात नहीं है। ये तो आपका किसमें? लो वोल्टेज के लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो अब कितने सर्किट बना सकते हो, कितने भी सर्किट बना लो, फिर उनको पैरेलल में जोड़ सकते हो। जैसे एक लड़ी बनानी है आपको, 6 वोल्ट के बल्ब दे दी जाए, तो कितने लैंप लगा सकते हो? तो 40 वोल्ट पर 40 लैंप, 40 लैंप से अधिक नहीं लगा सकते, फिर आपको रोशनी देने वाले नहीं है। ये तो था इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना। अब आपको भी सिर्फ पैरेलल में जोड़े, तो कैसे जोड़ेंगे? चलो पैरेलल में जोड़ के देखते हैं। लेकिन देखो पैरेलल में जोड़ने से पहले इस श्रेणी क्रम की एक बात देखो, एक विशेषता, नोट लगाने वाली बात आ गई यहाँ पे, एक मतलब एक स्पेशल बात आ गई कि श्रेणी में जब भी बल्बों को जोड़ेंगे, जितने बल्ब जोड़ेंगे, आपको पता है कि श्रेणी में धारा का मान समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। आप श्रेणी सर्किट पहले ही पढ़ चुके हो। श्रेणी सर्किट को हल करके क्या होगा? श्रेणी में धारा का मान समान होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि श्रेणी में जितने भी लैंपों को जोड़ोगे, तो श्रेणी में संयोजित लैंपों की लड़ी में सभी बल्बों की विद्युत धारा वहन क्षमता समान होनी चाहिए। ये काफी बार पूछा गया आपसे कि श्रेणी में लड़ी बनाते समय किस एक विशेष बात का ध्यान देना चाहिए। जितने भी लैंप आप लगाओगे उनकी धारा वहन क्षमता सभी बल्बों की समान होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कोई 1 एम्पीयर धारा का है, कोई 2 एम्पीयर धारा का है, नहीं, धारा वहन क्षमता सबकी समान होनी चाहिए। ये नोट लगा के लिख लेना कि श्रेणी में संयोजित बल्बों की लड़ी में सभी बल्बों की विद्युत धारा वहन क्षमता समान होनी चाहिए। ये तो थी बात इसकी श्रेणी की। अब यदि पैरेलल की बात की जाए, ये तो आपका श्रेणी में लिखना है, पैरेलल सर्किट की बात की जाए, ठीक है, लो वोल्टेज के बल्बों का निर्धारण में पैरेलल में कैसे संयोजित करेंगे वो देखना जरूरी है। फिर आपको उनकी सजावट की लड़ियां दिखाता हूँ, किस प्रकार की सजावट की लड़ियां प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब पैरेलल में कैसे करें? जैसे मान लीजिए कि लो वोल्टेज के बल्ब है, इस प्रकार यदि पैरेलल में लड़ी बनाते हैं, तो पैरेलल में लड़ी बनाने के इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो समानांतर में संयोजित बल्बों की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे कि कितने बल्ब लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन में आपके काफी बार पूछा जाएगा। तो समानांतर में लड़ी बनाते समय बल्बों की संख्या का निर्धारण कैसे होगा, ये आपको देखना जरूरी है। तो लैंप इन पैरेलल, लो वोल्टेज के लैंप कितने में जोड़ेंगे? पहले सीरीज में जोड़े थे, अब किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने लैंप लगाएंगे और किस प्रकार लड़ी का मतलब कि उसका प्रयोग करेंगे। अब पैरेलल में लगाना आप लोगों को, तो इस प्रकार की लड़ी बनाने के लिए सभी बल्बों को सबसे पहले आप पैरेलल में जोड़ोगे। समानांतर में जोड़ोगे तो कितने बल्ब की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले बल्बों की संख्या ज्ञात करेंगे। बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को, ये देखना है। अब बल्बों की संख्या ज्ञात करें, क्या चाहिए आप देखो, आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। पैरेलल में वोल्टेज प्रत्येक सर्किट, प्रत्येक जितनी आप लैंप लगाओगे सब पर वोल्टेज समान रहेगा, लेकिन धारा अलग अलग रहेगी। आप लोग जानते हो, अपने अपने सर्किट के अनुसार, अपने अपने प्रतिरोध के अनुसार, अपने अपने लोड के अनुसार धारा अलग अलग रहेगी। तो उसमें यह देखना जरूरी है कि वो जो तार आप प्रयोग करोगे, जो वायर आप प्रयोग करोगे, उसकी धारा वहन क्षमता कितनी है। आपको सीधा ही नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कैसा होगा आपको बताऊंगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तार की धारा वहन क्षमता देखी जाएगी कि जैसे कोई तार है वो 5 एम्पीयर धारा सहन करने वाला है या 6 एम्पीयर धारा सहन करने वाला है। ठीक है, तो 5 एम्पीयर धारा सहन करने वाले तार पर 20 वाट के या कितने लैंप लगा सकते हैं, मतलब कि वाट पूछा जाएगी ना, कि वहां पे आपको वोल्टेज पूछा जाएगा। वोल्टेज नहीं पूछा जाएगा, वहां पे वाट पूछ जाएगी। तो फॉर्मूला अपना रहेगा तार की धारा वहन क्षमता, तार की धारा वहन क्षमता, ये देखने हैं।
कितनी धारा सहन करने वाला तार होगा वो जो वायर आप प्रयोग करोगे, जो लड़ी बनाओगे उसमें। एक बल्ब की वाट क्षमता, यहाँ क्या लिखेंगे, एक इसके अपन में बल्ब की वाट क्षमता, एक बल्ब कितने वाट का है वहां, अब वोल्टेज नहीं, अब वाट पूछा जाएगा। और अधिकतम इसके अपन अधिकतम सप्लाई वोल्टेज, आपका वोल्टेज कितना रहेगा, अधिकतम सप्लाई वोल्टेज, ये देखना जरूरी है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा आज का, किसमें, पैरेलल में रहेगा आप लोगों का फॉर्मूला। याद रखना सारी बातें, इसमें भी कुछ स्पेशल बातें रहेंगी आपको, इसमें भी आपको ये बताऊंगा। अब मैं आपको चले एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 20 वाट के बल्बों के लिए, कितने वाट के हैं, 20 वाट के, चलो 20 हो, 10 हो, 5 हो, जितनी भी वाट की संख्या, जितनी वाट क्षमता होगी, क्योंकि वाट में मिलते हैं, 5 वाट के मिलते हैं, 15 वाट के, 20 वाट के, 60 वाट के, 100 वाट के लैंप मिलेंगे। तो 20 वाट बल्बों के लिए 240 सप्लाई वोल्टेज पर 5 एम्पीयर धारा क्षमता के तार में कितने लैंप संयोजित किए जा सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चलो फिर दिखाता हूं, देखो 20 वाट के बल्ब कितने हैं, चलो यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। क्या है, 20 वाट के लैंप कितने हैं, 20 वाट के लैंप है, कितने वोल्टेज पर लगाने हैं, 240 सप्लाई वोल्टेज पर लगाने हैं। याद रखना, 20 वाट के लैंप 240 सप्लाई वोल्टेज पर लड़ी बनानी है पैरेलल में, और 5 एम्पीयर धारा वहन क्षमता का तार है, 5 एम्पीयर धारा वहन क्षमता, क्या है, 5 एम्पीयर धारा वहन क्षमता है। चलो अब आगे बात यहाँ पे, अब इस लड़ी में 20 वाट के 240 वोल्ट पर 20 वाट के लैंपों को 5 एम्पीयर धारा वहन क्षमता में कितने लैंप लगा सकते हैं, कितने बल्ब लगा सकते हैं। और बल्बों की संख्या का फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला कैसे, देखो अब आपके सामने धारा वहन क्षमता कितनी है, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे याद करेंगे। 5 एम्पीयर आपके सामने, देखो फॉर्मूले में कितना है, यहां से यदि मैं बात करूं 5 एम्पीयर, कितना धारा वहन क्षमता, 5 एम्पीयर है। एक बल्ब की वाट क्षमता कितनी है, 20 वाट, यहां 20 वाट लिखेंगे, अपॉन वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्टेज। ये आपका फॉर्मूला है। यदि आप इसको सोल्व करो 20 में, ये क्वेश्चन ऐसे देखो, 5/20/240 ऐसे है, 20 में 240 का भाग दे दो, फिर इसमें 5 का भाग दे दो। जैसे आपके सामने 20 में 240 का भाग देंगे, 12 1 और 12 0.83 ऐसे आता है, 0.83 के लगभग आता है, 0.083 के लगभग आता है, 0.083 ये आ गया, 5/0.083 ये आता है। इसमें यदि आप डिवाइड करते हो इससे, तो लगभग आपके सामने कितने लैंप आएंगे, लगभग आपके सामने आएंगे 60.23 के लगभग आने वाले हैं। कितने, हाँ 60.23 के लगभग आने, 23 या 24 के लगभग मान लेते हैं, 24 मान लो, 60.24। तो मतलब कि आपको 60 बल्ब की आवश्यकता होगी। कितने बल्ब चाहिए आपको, पैरेलल में जोड़ने के लिए 60 बल्ब चाहिए। इस प्रकार आप सीरीज और समानांतर में लैंपों की संख्या का निर्धारण कर सकते हो, और आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। यदि आप किसी डेकोरेटिंग सिस्टम में या फिर किसी इल्यूमिनेशन वेक्टर में यदि ज्ञात करते हो तो यहाँ पे आपको संभावना रहेगी। ठीक है, अब आपको ये देखना है, चलो ये तो बल्बों की संख्या। अब ये बल्ब एक साथ आप जैसे सीरीज में लड़ी बनाई, लड़ी बनाने के बाद आपने संयोजित किया, सारे बल्ब एक साथ जलेंगे। पैरेलल में लगाया, पैरेलल में लड़ी बनाने के बाद आपने संयोजित किया, सारे बल्ब एक साथ जलेंगे। वो सजावट तो नहीं हुई, तो जलते बुझते बल्ब की लड़ी कैसे बनाएंगे, ये भी आपको देखना है कि उन बल्बों को श्रेणी क्रम में कैसे चलाएंगे, वो देखना जरूरी है। अब देखो, बल्बों की जलते बुझते बल्बों की लड़ी बनाने के लिए 3 प्रकार से इसको जलते बुझते बल्बों की लड़ी बनाएंगे, मतलब 3 प्रकार से जलते बुझते बल्बों की लड़ी बना सकते हैं। अब मतलब कहने का मतलब है कि आपने बल्ब जला दिया, लेकिन उसको एक सीक्वेंशियल रूप से उसको जलते बुझते रूप में दिखाना है। जैसे सजावट होती है, ऐसे विवाह शादियों में आपने देखा होगा कि सजावट की लड़ियाँ होती हैं, वो बल्ब आपको घूमते नजर आते हैं, या फिर कुछ स्पेशल डिजाइन से कुछ बंद होते हैं, कुछ चालू होते हैं, कुछ ऑन ऑफ होते रहते हैं। वो कैसे, 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, एक तो फ्लैशर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एक फ्लैशर स्विच का प्रयोग करेंगे या फ्लैशर का प्रयोग करेंगे, दूसरे करेंगे ड्रम स्विच का, और तीसरा एक होता है सीक्वेंशियल कंट्रोलर होता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ। कैसे, देखो फ्लैशर स्विच के बारे में तो सबसे पहले देखेंगे कि जलते बुझते बल्बों की लड़ी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जलते बुझते
बल्बों की लड़ी ये बनानी, सर्किट बनाना आपको कि वो बल्ब आपको जलते बुझते नजर आएंगे, मतलब कि एक सीक्वेंशियल के साथ ऑन ऑफ होते नजर आए आपको। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको बताया कि 3 रूप से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होता है फ्लैशर का प्रयोग करके, क्या करेंगे, फ्लैशर का प्रयोग करेंगे। दूसरा ड्रम स्विच का प्रयोग करेंगे, और तीसरा होता है एक सीक्वेंशियल कंट्रोलर होता है। 3 रूप से कर सकते हैं, एक फ्लैशर का प्रयोग करेंगे, ड्रम स्विच का प्रयोग करेंगे और एक सीक्वेंशियल कंट्रोलर का प्रयोग करेंगे। अब तीनों के बारे में एक विस्तार से देखते हैं कि कौन कौन फ्लैशर में क्या होता है। देखो, फ्लैशर स्विच भी काफी प्रकार के होते हैं। आपको फ्लैशर स्विच के बारे में बताऊंगा। फ्लैशर कहते हैं भाई, फ्लैशर कैसा होता है, जैसे कि कांच की ट्यूब होती है, उसमें 2 द्विधातुक पत्तियां होती हैं, और वो जो ही सर्किट पूरा होते हैं तो उनकी धारा क्षमता के अनुसार पत्तियां हटते ही और जुड़ते ही तो सर्किट ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे कि आप लोगों को बताऊं कैसे, जैसे एक अपनी ट्यूबलाइट सर्किट होता है जिसमें स्टार्टर होता है, देखा होगा। स्टार्टर क्या करता है, सर्किट को ऑन ऑफ करता है। 1 मिनट में 20 से 30 बार सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है। उसी प्रकार फ्लैशर होता है, सेम टू सेम वैसा ही होता है, जो सर्किट को ऑन ऑफ करता है। माना कि एक लड़ी है, जैसे 40 बल्बों की लड़ी है, 50 या 42 बल्बों की लड़ी है। एक फ्लैशर स्विच का प्रयोग, एक उसमें बीच में फ्लैशर लगाया, उसको बोलते हैं अपनी भाषा में मास्टर स्विच, मास्टर बल्ब लगाते हैं, वो होता है फ्लैशर। मार्केट में मिल जाएगा फ्लैशर आपको। अब वहां उस फ्लैशर का प्रयोग करेंगे तो वही फ्लैशर आपको मतलब कि एक समान रूप से बल्ब को ऑन ऑफ करता रहेगा। तो एक फ्लैशर यहाँ लगा, दूसरी लड़ी साथ में लेंगे, दूसरा फ्लैशर वहां लगा, तीसरी लड़ी साथ में तीसरा फ्लैशर लगाया, तो एक सर्किट ऑफ होगा, दूसरा ऑन होगा, तीसरा ऑफ होगा, तो आपको एक सीक्वेंशियल रूप से नजर आएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे कभी कोई अक्षर होता है, जैसे कि अक्षर होता है, अक्षर में ए होता है, ए आपको दिखाई देता है, बी दिखाई देता है, ए बंद हो जाता है, बी दिखाई देता है, सी बंद हो जाता है, सी दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको अक्षर जुड़ते हैं, या कोई फ्लैग के रूप में, झंडे के रूप में आपको ऐसे बल्ब बुझते नजर आते हैं। तो वो कौन कौन से फ्लैशर होते हैं जिनका प्रयोग करके आप बल्बों को, एक जलते बुझते बल्बों को आप दिखा सकते हो। कैसे, देखो, जैसे अब सबसे पहले आता है कि फ्लैशर का प्रयोग करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि बल्बों को निश्चित क्रम में, जलते बुझते क्रम के रूप में प्रयोग करने के लिए फ्लैशर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, फ्लैशर का प्रयोग आएगा कि बल्बों को एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम के एक के बाद एक जलते बुझते क्रम के लिए, जलते बुझते क्रम के लिए फ्लैशर का प्रयोग किया जाता है। ये काफी बार पूछेंगे फ्लैशर क्या होता है, फ्लैशर का यूज किया जाता है, ऐसे मान लो कि यूज किया जाता है, ये देखना है। अब किस प्रकार आपको बल्बों को जलना बुझाना है वो देखना है। किस प्रकार आप, जैसे किसी फ्लैग के रूप में, झंडे के रूप में देखोगे, एक शब्द के साथ एक शब्द जुड़ता नजर आएगा, एक शब्द के साथ एक शब्द ऊपर उठता नजर आएगा, नीचे चलता आएगा। हाथ से लिखने वाले जो बल्ब होते हैं, एक एक अक्षर लिखता जाता है, पीछे हटता जाता है, वो फ्लैशर होते हैं। किस प्रकार के फ्लैशर? तो सबसे मोटी बात आती है कि फ्लैशर क्या होता है, एक निश्चित क्रम में बल्बों की लड़ी को जलते बुझते क्रम में संयोजित करने के लिए फ्लैशर का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये आता है। उसके बाद में ये देखना कि फ्लैशर कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको प्रत्येक फ्लैशर के नाम लिखाता हूँ। फ्लैशर क्या होता है, फ्लैशर आपको पता है, फ्लैशर के बारे में बताता हूँ। जैसे स्पेलर फ्लैशर होता है, जो कि चिन्ह अक्षर के अक्षर से अक्षर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। एक रोटेशनल होता है, जैसे गतिमान फ्लैशर होता है, जो एक भव्य प्रचालन के लिए, जैसे कोई लहराता झंडा आपको दिखाई देना है या घूमते पहिए की तरह आपको दिखाई देना है, वो होता है। एक स्क्रिप्ट फ्लैशर होता है, जो हाथ से लिखते हैं उस प्रकार से नजर आता है। तो किस प्रकार के फ्लैशर, तो आपको फ्लैशर के मैं प्रयोग दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फ्लैशर होते हैं। फ्लैशर में आप ये देखोगे, यहाँ से देखेंगे कैसे। एक जैसे मान लो सबसे पहला फ्लैशर देखो, स्पेलर फ्लैशर होता है। ये क्या काम करता है? स्पेलर फ्लैशर की यदि बात करें तो यह चिन्ह अक्षर से अक्षर व शब्द से शब्द जोड़ने, एक शब्द के साथ एक शब्द जोड़ने तथा शब्दों को ऊपर नीचे ऑन ऑफ करने के काम आता है। आप देखो कि कोई अक्षर होता है, जैसे ए आ गया, ऐसे ए से ए बन गया, फिर बी आ गया ऐसे, तो एक के साथ एक जोड़ते, ए बंद होगा बी चालू हो जाएगा, बी बंद होगा सी चालू हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ लिख सकते हैं चिन्ह अक्षर से। क्या लिखेंगे? चिन्ह के कोई भी चिन्ह बना देते हैं या अक्षर लिख देते हैं। चिन्ह अक्षर लिख देता हूं, चिन्ह अक्षर से। अक्षर में कोई भी शब्द होगा,
या फिर बाद से मान लो कि चिन्ह अक्षर से या शब्द से, ऐसे मान लो शब्द से शब्द जोड़ने के लिए, जलते बुझते रूप में शब्द से शब्द जोड़ने के लिए, या फिर वह कह सकते हैं कि शब्द से शब्द जोड़ने के लिए तथा शब्दों को जो ये शब्द ने उसको ऊपर नीचे ऑन ऑफ करने के लिए, ऐसे लिख लो शब्दों को ऊपर नीचे ऑन ऑफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इस स्पेलर फ्लेशर का प्रयोग करेंगे। ये भी आपसे काफी बार पूछा जाता है कि एक एक शब्द को जोड़ने के लिए किस प्रकार के फ्लेशर का प्रयोग करते हैं या किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो फ्लेशर तो होगा, लेकिन कौन सा का? स्पेलर होगा। उसके बाद ऐसे पूछा है दूसरा फ्लेशर क्या काम आता है, जैसे लहराता झंडा आपको नजर आता है कि बल्ब जलते बुझाएंगे ऐसे, और फिर बाद से तो लहराता झंडे की तरह आएगा, या फिर घूमते पहिए की तरह आएगा, जैसे आग की लो लपटें निकलती हैं तो आप देखोगे किसी आग के लपटों के रूप में आपको वो बल्ब जलते बुझते नजर आएंगे, जैसे लपटें निकले आपको ऐसे दिखाई देगा। तो वो कौन सा होता है? गतिमान फ्लेशर होता है। दूसरा फ्लेशर कैसा आएगा? गतिमान फ्लेशर आएगा। ये होगा आपका गतिमान फ्लेशर। याद रखना, ये फ्लेशर आता है गतिमान फ्लेशर। ये क्या करता है? ये तो शब्दों को सब जोड़ने के लिए, शब्दों को ऊपर नीचे ऑन ऑफ करने के लिए आता है। कोई अक्षर आता है जो ABCD आता है उसके लिए आता है। ये किसी लहराते झंडे की तरह आपको दिखाई देना, या फिर लो आग के लो निकलती है उसकी तरह दिखाई देना, या घूमते पहिए की तरह दिखाई देना, उस प्रकार से इस फ्लेशर का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं भव्य प्रचालन के लिए, एक अच्छे भव्य प्रचालन के लिए, शरीर में भव्य प्रचालन के लिए, भव्य प्रचालन के लिए, भव्य प्रचालन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? गतिमान फ्लेशर। भव्य प्रचालन में क्या लिख सकते हैं? जैसे कि लिख लो कि भव्य प्रचालन में लहराता झंडे के लिए, झंडे के रूप में लहराते फ्लैग होता है ना, झंडा होता है, उसके रूप में झंडे, या ऐसे फ्लैग लिख दो, फ्लैग के रूप में, जैसे एक झंडे के रूप में, या फिर लो होती है, आग की लो होती है, लो के रूप में, जैसे दूसरा लो आग की लपटें होती हैं, लपटों के रूप में, या फिर घूमते पहिए के रूप में, घूमते पहिए के रूप में। इस प्रकार की आपको यदि भव्य प्रचालन करना है या सजावट करना है तो किस प्रकार के फ्लेशर का प्रयोग करेंगे? गतिमान फ्लेशर का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद आता है स्क्रिप्ट फ्लेशर आता है। कौन सा आएगा? स्क्रिप्ट फ्लेशर आएगा। जैसे हाथ से लेख लिखते हैं, जैसे हाथ से धीरे धीरे लिखते हैं, उस प्रकार से प्रभावी लिपि के रूप में प्रयोग करते हैं अक्षरों के लिए। हाथ से जैसे ये अक्षर लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, फिर धीरे धीरे हाथ से जैसे ऐसे मान लो कि हाथ से लिख रहे हैं कोई। इस प्रकार का यदि आपको भव्य प्रचालन करना है या आपको सजावट करनी है तो किस प्रकार के स्क्रिप्ट फ्लेशर आता है? स्क्रिप्ट फ्लेशर आता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें ये कह सकते हैं ये फ्लेशर किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं? जैसे हाथ से लेख लिखने का प्रभाव लिपि के रूप में, हाथ से लेख लिखेंगे उस लिपि के रूप में इस फ्लेशर का प्रयोग करते हैं। ऐसे लिख लो, या ऐसे जैसे कोई हाथ से लेख लिखते हैं या कोई शब्द को लिखते हैं या किसी राइटिंग लिखते हैं तो आपको वो एक बल्ब होते हैं, बल्बों को इस प्रकार से जलते बुझते रूप में फ्लेशर दिखाएगा आपको। जैसे हाथ से कोई लिख रहा है तो हाथ से लेख लिपि के रूप में यदि किसी प्रभाव को आपको यदि दिखाना है तो कौन सा फ्लेशर प्रयोग करते हैं? स्क्रिप्ट फ्लेशर का प्रयोग करते हैं। तो हाथ से लेख लिखने का प्रभाव क्या लिखेंगे? हाथ से लेख लिखने का प्रभाव लिपि के रूप में, प्रभाव लिपि मान लो लिपि होती है, लिपि के रूप में अक्षरों को लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्क्रिप्ट फ्लेशर का प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने एक तो स्पेलर आ गया, फ्लेशर तो मैन है, फ्लेशर मैन पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। इस प्रकार से फ्लेशर का प्रयोग कर सकते हैं तो आपको एक अच्छे सजावट के रूप में मिल जाता है। ठीक है, ये तो थे फ्लेशर की बात। अब आपको दिखाऊं कि जैसे कि आपने एक लड़ी में एक फ्लेशर लगाए, बच्चे से आप 10 बल्ब लगा दिए, 20 लगा दिए, 40 बल्ब लगा दिए, एक फ्लेशर का प्रयोग किया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यदि इसी प्रकार के निम्न वोल्टेज के लैंपों को या निम्न वाट के लैंपों को यदि आपसे पूछा कि या तो एक लड़ी में कितने लगाएंगे, 240 वोल्ट पे 42 लगा सकते हैं, 2% यदि 5% एक्स्ट्रा करते हैं। आपको कोई 200 लैंप एक साथ प्रचालित करने हैं, 2000 लैंप एक साथ प्रचालित करने हैं, 3000 लैंप एक साथ प्रचालित करने हैं, तो क्या फ्लेशर प्रयोग करेंगे? नहीं, फ्लेशर का प्रयोग वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लैंपों को एक साथ प्रचालित नहीं कर सकते, क्योंकि बल्ब वोल्टेज की संख्या 240 है और 6 वाट के बल्ब लगाने हैं और 6 वाट के बल्ब में आपको 2000 बल्ब एक साथ चलाने हैं, तो कैसे करेंगे? किस प्रकार की लड़ी बनाएंगे? वहां एक इस प्रकार के स्विच आता है, उसको बोलते हैं ड्रम स्विच।
ड्रम स्विच का प्रयोग करके आप सजावट के रूप में बल्बों को जलते बुझते रूप में दिखा सकते हैं। तो अब क्या देखेंगे, दूसरे सजावट की विधि, जो दूसरा एक प्रयोग था वो क्या है, ड्रम स्विच के बारे में। मैंने आपको 3 बताए थे, एक फ्लैशर के लिए, फ्लैशर के साथ, दूसरा ड्रम स्विच के साथ, और तीसरा आता है सीक्वेंशियल कंट्रोल के साथ। तो अब दूसरा देखेंगे ड्रम स्विच के साथ। अब क्या आएगा, ड्रम स्विच के रूप में दूसरा लिखेंगे, फ्लैशर के बाद आएगा ड्रम स्विच के बाद में। अब आपको ये देख, ड्रम स्विच के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रम स्विच किसका बना होता है, ड्रम स्विच को कौन ऑटोमेटिक घुमाता है, ड्रम स्विच कितने बल्बों को एक साथ ऑन ऑफ कर सकता है, अधिक से बल्ब मतलब एक साथ ऑपरेट करने के लिए या सजावट के रूप में प्रयोग करने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं, वो फ्लैशर था। यहाँ ड्रम स्विच की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, ड्रम स्विच। अब क्या है ड्रम स्विच, स्विच तो होता है, ड्रम स्विच क्या है, ये क्या काम आता है, और मैं आपको इसका सर्किट दिखा के आऊँगा, आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या है ड्रम स्विच। ये एक साथ कई परिपथों को नियत गति पर ऑन ऑफ कर सकता है। एक साथ कई परिपथों को, सर्किट 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, कितने भी सर्किट होंगे आपके, उन सर्किटों को एक नियत गति के साथ ऑन ऑफ करने के लिए ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं मतलब कि 2 से 3 हजार बल्बों को, 15 वाट के 2 से 3 हजार बल्बों को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रित कर सकता है इतने बल्बों को। 15 वाट तक के बल्बों की बात की जाए तो 2 से 3 हजार बल्बों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है ड्रम स्विच। अब देख लो कितने तो वाटेज होगी, बाकी कोई स्विच नहीं ऐसा, और एक साथ इस प्रकार के कई परिपथों को ऑन ऑफ कर सकता है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं ड्रम स्विच के बारे में, ड्रम स्विच क्या है, ये एक साथ कई परिपथों को, जैसे आपने लड़ी बनाई और 10 लड़ियां एक साथ बना दी और आपको उनको ऑन ऑफ करवाना है, तो कौन करवाएगा, उनको कंट्रोल करवाना है। 10 लड़ी बना दिया, 40 लंपों की 10 लड़ी बना दी, 400 लंप हो गई, 400 लंपों को जलाना है, या फिर कहोगे इस प्रकार के 400 लंपों के साथ 2000 लंपों की लड़ी बनाते, कौन स्विच उसको कंट्रोल करवाएगा, उसको कहते हैं ड्रम स्विच। एक साथ कई परिपथों को नियत गति पर नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्रम स्विच का प्रयोग करेंगे। नियंत्रित करने के लिए ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं, जैसे DRUM, इसका प्रयोग करेंगे ड्रम स्विच का। अब ये इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फ्लैशर के बारे में पूछे गए थे, सीरीज लंपों की सीरीज लड़ी के बारे में कितने लंप प्रयोग कर सकते हैं, पैरेलल के बारे में पूछे गए थे, और ड्रम स्विच के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके बारे में नहीं, लेकिन इन दोनों के बारे में इलेक्ट्रिकल रूप से देख पूछा जाए। अब मैं इसकी संरचना दिखाता हूँ, किसकी, ड्रम स्विच की संरचना। मैंने आपको बताया क्या काम आता है, फिर ये भी लिखाऊंगा इसके नोट लगा के आपको कि 15 वाट के 2 से 3 हजार लंपों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना, ये ऑन ऑफ करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, आपको भी सर नियंत्रित करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए, ऐसे लिख लो, ऑन व ऑफ करने के लिए, ऐसे मान लो, ऑन व ऑफ करने के लिए ये ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। अब इसकी संरचना दिखा देता हूँ, संरचना कैसी है इसकी, किसका बना होता है, काफी बार पूछा गया है। ड्रम स्विच किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। किसका, लकड़ी का। एक लकड़ी के बेलन आकार का होता है, आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों को। क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, और एक इसके साथ मोटर लगी होती है, लो स्पीड वाली, कम स्पीड वाली मोटर लगी होती है, सिंगल फेज की मोटर लगी होती है। कैसी रहेगी, लगभग ऐसे मान लो कि शेडेड पोल मोटर आती है, क्योंकि शेडेड पोल मोटर एक नियत गति पर घूमने वाली मोटर होती है, और कम मतलब कि इसकी जो क्षमता होती है कम होती है। ठीक है ना, कुछ सेगमेंट लगे होते हैं, कुछ रिंग लगी होती हैं पीतल की, ब्रास के लगी होती है। आपको इसकी संरचना दिखाऊंगा। ऐसे सबसे पहले पूछा जाए कि ड्रम स्विच किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। किसका होता है, लकड़ी का। संरचना में लिखेंगे, या संरचना आपको बताऊँ, लकड़ी का, एक लकड़ी का बेलन होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, लकड़ी का बेलन होता है। आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लकड़ी का बेलन होता है इसके अंदर। इसकी संरचना में और क्या होगा, लकड़ी का एक लकड़ी का बेलन होगा। क्या होगा, इसकी संरचना में लकड़ी का एक बेलन होगा, और दूसरी होगी लो स्पीड वाली मोटर होगी, लो स्पीड वाली सिंगल फेज मोटर होगी। कौन सी मोटर होती है, ऐसे मान लो कि शेडेड पोल, लगभग शेडेड पोल मोटर आता है। आपके सामने नाम आए तो शेडेड पोल मोटर ही कर देना। शेडेड पोल मोटर होती है।
ठीक है। उसके बाद में आपसे क्या मिलेगा, इसके बारे में आपको सेगमेंट मिलेंगे, ब्रास के सेगमेंट मिलेंगे और रिंग मिलेगी ब्रास की। आपको सेगमेंट होते हैं और रिंग होती है। जैसे सेगमेंट आप लोगों ने देखा, सेगमेंट कैसे, जैसे कि आपने आर्मेचर में कम्यूटेटर का निर्माण देखा, कम्यूटेटर में सेगमेंट होते हैं। ये किसके होंगे, आपको अच्छे मालूम कि सेगमेंट रिंग मिलेगी, पीतल की ब्रास की मिल जाएंगी आपको। किसकी होंगी, ब्रास की मिलेंगी आपको। ये होता है। अब इसकी संरचना में देखो, एक लकड़ी का बेलन आपको दिखाता हूँ। इसकी संरचना दिखाऊँ आप लोगों को मैं कि इस प्रकार एक लकड़ी का बेलन होता है, इस प्रकार से। ये लकड़ी का बेलन होता है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखो, यहां एक रिंग मिलेगी, आपको दिखा देता हूं, कॉपर की रिंग। जैसे यहां एक कॉपर की रिंग लगा दी है, एक कॉपर की रिंग इसके चारों तरफ लगा दी, कॉपर की रिंग लगा दी, और यहां कुछ सेगमेंट लगाएंगे, कुछ पत्तियां लगाएंगे। जैसे एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी इसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि ये लगा दी, ये लगा दी, इस प्रकार से। ये आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। ये और ये जो मतलब कि स्प्लिटरिंग की बात करते हैं, ये स्प्लिटरिंग सेगमेंट क्या होगी, स्प्लिटरिंग होगी। अभी स्प्लिटरिंग क्या है, ये भी मतलब अपने ब्रास के रहेंगे, ये भी ब्रास का, ये ब्रास के। अब क्या होगा कि यहाँ इसके नीचे कुछ जैसे ये स्टैंड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ एक साफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगी, एक साफ्ट होगी, ऐसे ये साफ्ट होगी, साफ्ट में कपलिंग लगी होगी, ऐसे ये कपलिंग होगी। और कपलिंग के साथ क्या होगा आपको दिखाते हो, कपलिंग के साथ एक मोटर लगी होती है, कुछ नहीं है, ये एक मोटर होगी यहाँ पे, ये मोटर होती है यहाँ पे। कपलिंग के साथ क्या होगी, एक मोटर होगी। मोटर कौन सी होगी, आपको पहले बताया कि ये सिंगल फेज वाली मोटर होगी, ये एक मोटर होगी। अब इसके नीचे कुछ स्टैंड होगा, ऐसे जैसे ये स्टैंड हो गया, और यहाँ भी इसको रोकने के लिए कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं, और यहाँ भी इसको रोकने के लिए कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं कि मोटर इसकी रुकी रहे, और ये मोटर के स्टैंड हो गए, इस प्रकार से लगाते हैं। ये हो गया आपका ड्रम स्विच। अब इसका सर्किट दिखाओ, देखो कैसे। यहाँ जो सिंगल फेज सप्लाई आएगी, गौर से देखना, यहाँ जो सिंगल फेज सप्लाई आपको मिलेगी वो कैसे होगी, फेस और न्यूट्रल होगी यहाँ पे। तो मान लीजिए कि इसको ये लगाया आप लोगों ने, फेस लगा दिया और ये लगाया न्यूट्रल। किस प्रकार से 2-3 हज़ार बल्बों को एक साथ कंट्रोल करके आपको दिखाऊंगा। फेस न्यूट्रल लगा दिया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो ब्रास की रिंग लगा रखी है, इस लकड़ी की बेल, लकड़ी का पूरा है, ये ड्रम स्विच में मोटर लगा है, इसके ये इसका पार्ट है, कपलिंग है। यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ से कर देंगे, इसके साथ यह कर दिया। तो अब देखो सिंगल फेज की सप्लाई इसके पास की यहाँ भी आ गई, सप्लाई तो यहाँ पर भी है। अब देखिए होगा, ये जो रिंग लगा रखी है, जो स्प्लिट रिंग लगा रखी है, ये इसका भी संयोजन इसके साथ है, 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 सभी मतलब कि सभी का संयोजन है। लेकिन यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ इसके साथ जो लगाएंगे, यहाँ कार्बन ब्रश लगाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ कार्बन ब्रश लगाएंगे, यहाँ कार्बन ब्रश लगाएंगे, यहाँ कार्बन ब्रश लगाएंगे, यहाँ कार्बन ब्रश लगाएंगे। अब वो कार्बन ब्रश ऐसी मतलब स्थिर है, ये ड्रम घूमता, मतलब कि ये जो बेलन है ये घूमता रहेगा। तो अब बताओ सप्लाई कहाँ आ गई, सप्लाई इस रिंग के पास आई, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको, सबके पास सप्लाई है। और इसको घुमाएंगे यहाँ से, मोटर को मान लेंगे घुमाया, मोटर धीरे 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 लो स्पीड से घूमेगी। अब इसके पास तो सप्लाई है, क्योंकि ये फेस इसके पास गया, इस कार्बन ब्रश के साथ इसके पास सप्लाई आ गई। अब ये घूमेगा तो ये जो सेगमेंट है ये घूम के इसके पास आएगी, इसको सप्लाई देगी। फिर ये इसके पास आएगी, ये इसको सप्लाई देगी, ये इसके पास घूम के पास ये इसको सप्लाई देगी, मतलब एक के बाद एक। तो कह सकते हैं इसकी संरचना में किस प्रकार सर्किट पूरा होगा, आपको सर्किट पूरा करके दिखाऊंगा। मैं जैसे मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया, 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा बल्ब लगा दिया, 7 8 9, ऐसे मैंने 9 बल्ब लगा दिए। अब आपको पता है कि बल्बों को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो मैं सभी को यहाँ न्यूट्रल दे देता हूँ, यहाँ से इसको उठाया और न्यूट्रल दे दिया सबको। यहाँ से इसको न्यूट्रल दिया, इसको न्यूट्रल दिया, इसको न्यूट्रल दिया, इसको दिया और इसको दिया न्यूट्रल, सबको न्यूट्रल दे दिया। ये न्यूट्रल दे दिया सबको, ये दे दिया न्यूट्रल सबको, मतलब सभी बल्बों को न्यूट्रल दिया। अब कितने बल्बों को एक साथ जलाना है, कितने बल्बों को एक साथ नहीं जलाना है, वो देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सर्किट हुआ, यहाँ से इस सर्किट की बात करता हूँ, ये सर्किट यहाँ पे आया और इसके यहाँ दे दिया, और इसके साथ माने कि इसका संयोजन इसके साथ कर दिया, और इसका संयोजन मैंने इसके साथ कर दिया, मतलब कि दो को छोड़ के कर दिया। आपको एक सिक्वेंशियल दिखाना आप लोगों को। फिर ये जो अपना ये है, इसके साथ किसको क्या, इसके साथ इसका संयोजन कर दिया, फिर इसके साथ
2 को छोड़ के इसका संयोजन कर दिया, इसके साथ 2 को छोड़ के इसका संयोजन कर दिया, 2 को छोड़ के इसका, ये हो गया यहाँ पे संयोजन। फिर तीसरा है यहाँ पे, तीसरे के साथ किसका संयोजन करेंगे, तीसरे के साथ देखो यहाँ से इसका संयोजन करेंगे, फिर इसका संयोजन कर दिया, फिर इसका साथ इसका संयोजन कर दिया, इसके साथ इसका संयोजन, 2 को छोड़ के। मतलब अब एक और भी बाकी यहाँ पे, मैंने 3 4 लगा दिए, इस सर्किट से एक सर्किट और भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, अब इसकी बात करता हूँ मैं कि लकड़ी के बेलन पर इसकी संरचना में क्या दिखाऊंगा, क्या देख सकते हो कि इसकी संरचना में लकड़ी का बेलन होगा। लिख सकते हैं लकड़ी के बेलन पर एक पीतल की रिंग होती है। संरचना में लकड़ी के बेलन पर एक पीतल की रिंग, ये किसकी है, पीतल की रिंग है, पीतल की रिंग है, ठीक है। अब उसके होगा, उसके साथ तीन सेगमेंट होंगी, 4 होंगी या फिर 5 होंगी, जितने भी सेगमेंट होंगी। बस ऐसे मान लीजिए 3 सेगमेंट हैं, तो तीनों सेगमेंट ये हैं, तीनों सेगमेंट को कितने डिग्री के अंतर पर रखेंगे, 3 होंगी, 4 होंगी, वो याद रखना। 360 में उतने ही सेगमेंट का भाग दे देना आप लोगों को। पूछा जाएगा आपसे कि एक 3 सर्किट को एक साथ कंट्रोल करने के लिए लकड़ी के बेलन पर या ड्रम स्विच पर सेगमेंटों के बीच की दूरी क्या रहेगी, वो देखना आप जरूरी है। क्या रहेगी, मतलब 3 सेगमेंट है 360 में, कितने 360 में, क्योंकि यहाँ पे कुल डिग्री का मान कितना है, पूरे वर्ग गोलाकार में 360 डिग्री है। 3 सेगमेंट है 360 में 3 का भाग दे दो, 120 डिग्री। तो प्रत्येक सेगमेंट के बीच में कितनी डिग्री, इसके बीच में कितनी डिग्री का कोण है, 120 का, इसमें 120 का, 4 है तो 4 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 90 डिग्री के सीक्वेंस पर आएंगे। 3 सर्किट मैंने 3 दिखा देता हूँ। तो क्या लिख सकते हैं, 3 सेगमेंट, याद रखना लकड़ी के बेलन पर एक पीतल का रिंग रहेगा, पीतल के रिंग के साथ 3 सेगमेंट मान लेता हूं मैं यहाँ पे, 3 सेगमेंट 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित किए जाते हैं। होगी प्रत्येक सेगमेंट का, ये सेगमेंट प्रत्येक सेगमेंट का रिंग के साथ, रिंग प्रत्येक सेगमेंट रिंग से संयोजित किया जाता है, कर दे सकते, और प्रत्येक सेगमेंट तथा रिंग को एक एक ब्रश के साथ संयोजित कर देते हैं। कितने ब्रश हो गए, 3 सेगमेंट होंगे तो 4 ब्रश होंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्रश के साथ संयोजित कर देते हैं। अब बेलन को बॉल बेयरिंग और कपलिंग की सहायता से, बॉल बेयरिंग व कपलिंग की सहायता से, बेल्ट ड्राइव की सहायता से एक सिंगल फेस मोटर के साथ संयोजित किया जाता है। ये होगा आपका ड्रम स्विच, इसको सिंगल फेस मोटर के साथ संयोजित कर दिया जाता है। अब इसको घुमाएंगे, ये सर्किट 2 बल्बों को 2 को कंट्रोल करेगा, ये 2 को करेगा, तो एक के साथ यही सेगमेंट इसके पास आएगी तो 2 बल्ब ऑन होंगे, फिर ये इसके पास आएगी तो 2 बुझेंगे, आगे वाले 2 चलेंगे, फिर ये इसके साथ 2 बुझेंगे, आगे वाले 2 जलेंगे, फिर 2 की लड़ियों के साथ 2 जलेंगे, 2 बुझेंगे, 2 जलेंगे, 2 बुझेंगे, 2 जलेंगे, 2 बुझेंगे, तो आपको एक बल्ब चलते नजर आएंगे। और इस प्रकार के कितने भी सर्किट आप यहाँ सेगमेंट लगा सकते, कितने भी सर्किट एक साथ सीक्वेंशियल ग्रुप में आप इसको संयोजित कर सकते हैं। इसको कहते हैं ड्रम स्विच। आगे समझ में ड्रम स्विच क्या है, तो ये लिख सकते हैं ड्रम स्विच के बारे में कि एक ड्रम स्विच की सहायता से, नोट लगा के लिख लो, यहाँ पे नोट लगा लिख लो, एक ड्रम स्विच की सहायता से, एक ड्रम स्विच की सहायता से 15 वाट तक के 2000 से 3000 बल्बों को एक साथ नियत गति पर नियंत्रित किया जा सकता है, याद रखना बात। और उसके बाद में एक साथ कई परिपथ होंगे, ये 2000 बल्ब होंगे, इसके मान लीजिए 10 सर्किट बनाए, 20 सर्किट बनाए, 30 सर्किट बनाए, सभी सर्किटों को एक साथ जितने भी सर्किट बनाएंगे उतने ही आप सेगमेंट इसके ऊपर प्रयोग कर लेंगे। ये था आपका ड्रम स्विच। ड्रम स्विच के बारे में काफी पूछा था, किसका बना होता है, कौन सी मोटर लगी होती है, कितने सर्किट को प्रयोग करते हैं, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, ये क्या काम होता है, सजावट की लड़ियों को सीक्वेंशियल ग्रुप में चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नियत गति पर चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नियत गति पर बल्बों को इसको ऑन ऑफ करने का काम आता है, ठीक है। और मोटर कौन सी, लगभग आपकी शेडेड पोल मोटर है, ये मोटर है ये, और ये आपका ड्रम स्विच है, ये सेगमेंट है, ये आपका क्या है, ड्रम स्विच है। ये तो था आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन, सजावट की लड़ियों को मतलब कि सीक्वेंशियल ग्रुप में इसको सजावट के तौर पर इसको एक मतलब कि डेकोरेटिव रूप में इसको मतलब प्रयोग करना। अब तीसरा आता है सीक्वेंशियल कंट्रोलर। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें काफ़ी तार निकले होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अंदर काफ़ी मतलब कि 4-5 सर्किट होते हैं, उनको
मतलब कि एक के साथ एक के बल्बों को जलाना कुछ नहीं है। वैसे 2 तार मतलब कि सप्लाई दिए जाएंगे और वैसे जो आउटपुट निकलती है वो 4-5 सर्किट पूरे निकल के आते हैं वहाँ से। सिक्वेंशियल कंट्रोल होता है, उसमें एक स्विच होता है, स्विच के साथ ऐसे आप बल्बों की घुमाने की दिशा बदल सकते हैं, बल्बों को ऑन ऑफ करने की दिशा बदल सकते हैं, कंडीशन बदल सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि सजावट की लड़ियों को सजावट के तौर पर जलते बूझते क्रम में या नियत गति पर प्रयोग करने के लिए सिक्वेंशियल कंट्रोलर होता है, ड्रम स्विच होता है और एक फ्लैशर स्विच होता है। आपको तीनों चीज़ें बताई। कितने बल्बों को प्रयोग कर सकते हैं श्रेणी में वो आपको बताया, कितने बल्बों को पैरेलल में प्रयोग कर सकते हैं वो आपको बताया, और यही जो टॉपिक था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और न्यूमेरिकल के साथ आपको मैंने दिखाया है। तो यहाँ किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है, समझ में नहीं आया हो या ड्रम स्विच के बारे में समझे हो, बल्बों की संख्या निकालना आपको नहीं आई हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर हमें एक बार दोबारा इसको रिपीट करवा दो। फिर भी आपको ये किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है या फिर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट्स में लिख के बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।